अगर आप शादी कर दोगे मांगलिक और नॉन मांगलिक की, अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का तो मर जाएगा। आम बंदे के साथ फाइट नहीं हो रही है, मंगल और मंगल की फाइट हो रही है आपस में। मंगल की एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मंगल वाला हैंडल कर सकता पूजा भी होती है इसके लिए। है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरा एक ज्योतिष है जो 2 मिनट में कहता है नहीं जी ये नहीं हो सकता, हाँ जी ये कर दो, अच्छा ये नहीं हो सकता लेकिन एक पूजा है वो कीजिए तो हो जाएगा। क्या है ये? लोग क्या करते हैं, गुण कितने, इतने गुण मिल गए, ठीक है जी। मांगलिक नॉन मांगलिक कैंसलेशन, ठीक है। मंगल मंगल कैंसलेशन, ठीक है। ये मंगल नॉन मांगलिक है, पूजा करा दो। ये थर्ड क्लास तरीका है। और सबसे लोअर, मैंने मैक्सिमम डिवोर्सेज देखे इन लोगों की 36 से 28, 32, 36 में से 34। मुझे दूर से लग रहा था थर्ड क्लास है, मतलब आपको नहीं, पता है ना। आप नेकेड आई से देखिए इसको। ये जो गुण मिलान का तरीका है ना जी, ये बड़ा ही बेकार तरीका है। चाहे वो मांगलिक हो, चाहे वो नॉन मांगलिक हो, चाहे कुंडली मैच करे या ना करे, ऐसे केसेस होते हैं, जीना मरना इसके साथ, अब तो इसी से शादी करनी है चाहे जो भी हो जाए। तो जब लव मैरिज के केसेस में ना, आई क्लियरली से कि कुंडलियाँ मत खोल। मेरी कुंडलियाँ मैच नहीं करती जल्दी। क्यों? कोई ना कोई दूध के अंदर मक्खी नजर आ ही जाती है। ये वाले जो सवाल हैं ये इतने लोगों के मुंह से मैंने सुने हैं, लोग इतने परेशान नजर आते हैं क्योंकि उनको इन सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिलते। सुनील जी, ज्योतिष इतनी पुरानी चलती आ रही है, मतलब लेकिन लोगों के जो सवाल हैं ना वो वही होते हैं। अगर आप 4-5 प्रॉब्लम्स ले लो तो आपके पास भी डेली जितने लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सवाल मैक्सिमम वही वही निकल के सामने आते हैं। तो आपके उपाय बदल जाते हैं? कुंडली टू कुंडली वेरी हो जाती है। बदल अच्छा, जाते हैं, हाँ जी। क्योंकि आज जो मैं 5 सवाल लेके आई हूँ, हम्म। वो भी 5 का पंच है। उसको मैं पंच इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि पूरी ज़िंदगी का आधार ही वही बना हुआ है। ये वाले जो सवाल हैं, ये इतने लोगों के मुँह से मैंने सुने हैं, लोग इतने परेशान नज़र आते हैं क्योंकि उनको इन सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिलते। तो आज हम उन 5 सवालों के सही जवाब देंगे और मुझे लगता है इस एपिसोड को देखने के बाद सभी लोगों की, ऑडियंस की जो क्वेरीज़ हैं इस बारे में, इन 5 सवालों के बारे में, वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएँगी। तो जो पहला सवाल है मेरा वो शादी के बारे में है। एक तो जो मांगलिक नॉन मांगलिक वाली बात है ना, ये कब से सुन रही हूँ, जब से मैंने आपके साथ एंकर करना शुरू किया उससे पहले से। मतलब कुछ कम्युनिटीज़ में ज़्यादा करते हैं, कुछ में नहीं मानते हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन जहाँ मांगलिक नॉन मांगलिक वाली बात है ना, मुझे लगता है कि वहाँ रिलीजन भी मैटर नहीं करता, हर कोई मानना शुरू हो गया है। और कभी कभी तो ये भी सुनने को आता है कि अच्छा अगर आप शादी कर दोगे मांगलिक और नॉन मांगलिक की, अगर लड़की मांगलिक है तो लड़का तो मर जाएगा, उसका तो कुछ बचेगा ही नहीं, या फिर उस पे ऐसा कष्ट आ जाएगा परिवार पे या लड़के पे कि मतलब आपको पछताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे डरा देते हैं। तो नहीं हो सकता मांगलिक और नॉन मांगलिक का कुछ? मांगलिक नॉन मांगलिक का ना एक सिंपल सा पैटर्न है। अगर आपको समझ आ गया ना, तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा जिंदगी को जीना। पहली बात देखिए, मंगल बड़ी हाई एनर्जी है। मंगल ग्रह गर्म है, लाल इसका रंग है, भूमि का बेटा है, भूमिज बोलते हैं इसको। लाल इसका रंग है। मंगल की एनर्जी ना मंगल वाला हैंडल कर सकता है। जब फाइट होती है ना दो देशों के अंदर, जब वॉर होती है ना, तो दोनों तरफ से ना आर्मी बहुत स्ट्रांग होती है, सारा डिफेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आम बंदे के साथ फाइट नहीं हो रही, वो मंगल और मंगल की फाइट हो रही है आपस में, वो राइट। मंगल को मैं बड़ी सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं आपको, टेक्निकली नहीं समझा रहा। मंगल की एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ मंगल वाला हैंडल कर सकता है, पहली बात, राइट। आप मांगलिक हैं, आपके जो हस्बैंड है वो नॉन मांगलिक हैं, तो जो नॉन मांगलिक है उसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा रहता है। अब मंगल की पोजीशन डिसाइड करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम है। आपने बोला कि मंगल नॉन मंगल के केस में ना कई बार जान के ऊपर भी बन आती है। वो होता है, किसी केस में होता है। आप 8वें के मंगल मांगलिक हो, आप अष्टम से मंगलिक हो, आपका दूसरा पार्टनर जो है वो, उसका मंगल किसी बड़ी सॉफ्ट पोजीशन में बैठा हुआ, हालांकि मंगल का खुद का नेचर बहुत अग्रेसिव है, वो किसी ऐसी जगह बैठा हुआ जहां पे उसके पास पावर नहीं है, वो नॉन मांगलिक हो गया। तो जहां मंगल बैठा है वहां से ट्रबल शुरू होता है। मान लीजिए किसी के सेकंड भाव में, अब सेकंड भाव का भी सुन लीजिए। साउथ में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, साउथ में कुछ लोग हैं, ज्यादातर लोग सेकंड मंगल को भी मांगलिक मानते हैं। नॉर्थ में नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है। यही कुंडली अगर आप साउथ में किसी के एस्ट्रोलॉजी को दिखाएंगे ना, तो आपको मंगल कंसिडर करेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर नॉर्थ भारत की बात करूं, उत्तर भारत की बात करूं, तो मंगल सेकंड का मांगलिक हम कंसिडर नहीं करते। और यही कुंडली साउथ में दिखाएंगे तो मांगलिक हो आप। अब सेकंड का मंगल है, कुटुंब है आपका, तो किस पे इंपैक्ट आएगा? सारा इंपैक्ट रहेगा कुटुंब के ऊपर। सारा इंपैक्ट रहेगा आपके स्पेशल, आपके जो फ्रंट फेस है ना, आपका फेस हो गया, आईज होंगी, आप उस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप बीमार रहेंगे, क्यों? सिर में दर्द चलता रहता है, पता ही नहीं है क्यों हो रहा है।
आंखों में ट्रबल है, आंखों में से पानी निकलता रहता है, आंखें लाल रहती हैं, इस तरह के ट्रबल्स रहेंगे। मतलब जहां मंगल है वहां का ट्रबल है। मंगल 3 है, नॉन मांगलिक है। मंगल 3 में झगड़े किस चीज से हैं? आपस के झगड़े क्यों हो रहे हैं? आपके सिबलिंग की वजह से। मेरी ननद ने ये बोल दिया, मेरे भाई को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरी बहन ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप बर्दाश्त नहीं। झगड़े कहां हो रहे हैं? कारण क्या बन रहा है? सिबलिंग्स। कारण सिबलिंग बन रहे हैं। चौथा तो मंगल मंगल चलो मांगलिक हो गया। पंचम में आ जाओ। अब बच्चा पैदा हुआ, झगड़े शुरू हो गए, झगड़ा शुरू हो गया, क्लेश शुरू हो गया। मंगल का ना नेचर है झगड़ा, फाइट। नींद नहीं आती उसको, हजम नहीं होता कुछ झगड़े किए बिना। मंगल का नेचर है, अग्रेसिव है, नेचर है उसका। जब तक झगड़ा कर नहीं लेगा खाना पचेगा नहीं। तो पंचम का मंगल का ये इशू है, बच्चों की वजह से झगड़े। अच्छा, दो हस्बैंड वाइफ पता किस चीज से लड़ रहे हैं? बच्चों की वजह से आपस में दोनों। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जी, पूरी जिंदगी बोलचाल बंद हो जाता है, आपस में रहते एक छत के नीचे हैं, बुलाते नहीं है एक दूसरे को। कारण क्या है? मैं बच्चे को ये कराना चाहता था, उसने ये करवा दिया। मैं बच्चे को ये करना चाह रहा था, उसने कुछ और करवा दिया। दिस इज द रीजन। लड़ाई, मंगलिक नॉन मंगलिक का इशू देखिए कितना ब्रीफली हम जा रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि झगड़ा कहाँ हो रहा है। मौत वाली बात जो की जा रही है वो 100% अप्लाई नहीं होती है इस पर। वो किसी सर्टन केस में अष्टम का मंगल है, उधर से मंगल खराब है, मंगल कमजोर है, वहां पे किसी केस में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगी। मंगल छठे में है झगड़ा, लोन बढ़ जाएगा शादी के बाद, क्लेश बढ़ जाएंगे शादी के बाद, पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से, सर्वाइवल नहीं हो रहा, रोटी नहीं चल रही है, क्लेश हो रहा, रोज का रोज बंदा काम पे जा रहा है, लड़ के आ रहा वहां से, रोज कला क्लेश हो रहा है। ननिहाल की तरफ से कोई उठ के आ गया, जो नॉन मांगलिक है उसका ननिहाल की तरफ से कोई उठ के आ गया और झगड़ा शुरू हो गया। मतलब कारण क्या बन गया? ननिहाल, तेरे मायके, तू मायके क्यों जा रही है ज्यादा? और लड़की लड़के को कह रही है तेरे घर वालों का इंटरफेरेंस क्यों इतना? उसके मायके तो यही हुए ना, लड़के वाले के छठा घर ही हुआ ना। तेरे घर वालों का इतना इंटरफेरेंस क्यों है? तेरी बहन का इंटरफेरेंस क्यों है? तेरी माँ का इंटरफेरेंस क्यों है? तेरे पिता का इंटरफेरेंस क्यों है? तो झगड़ा किस वजह से हो रहा है? दिस इज द रीजन। सप्तम मंगल मांगलिक, अष्टम मंगल मांगलिक, नौवें में आ जाओ। अब नौवें मंगल में ना एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि केवल इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है। हालांकि बृहस्पति बता देते हैं कि बृहस्पति से पता लग जाता है कि मैरिज इंटरकास्ट है या कास्ट में हो रही है। तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है। और बाद में झगड़े क्या किस चीज़ के होते हैं कि जिस रिलीजन को ज्वाइन किया ना शादी की वजह से, अब वहाँ से झगड़े शुरू हो गए। तेरे धर्म में तो ऐसा नहीं होता, तेरे धर्म में तो ऐसा नहीं होता, तेरे धर्म में ये चीज़ है, इसको लेकर क्लेश है। मतलब ये कोर है, यहाँ से क्लेश शुरू हो जाएंगे। होना झगड़ा ही है, क्लेश ही होना है। अच्छा, एक और फैक्टर है जहाँ पर हेल्थ डाउन हो जाती है। छठे के मंगल में हेल्थ डाउन हो जाती है सामने वाले पार्टनर का, क्योंकि मंगल इज हाई एनर्जी, लोअर मंगल नॉन मंगल इज लो एनर्जी। एक के अंदर तो इतना ज़्यादा हाई लेवल का एनर्जी है, एक बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है, वो लड़ ही नहीं पा रहा। तो ये हावी हो रहा है उसके ऊपर, नॉन मांगलिक वाले के ऊपर, उसका हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह के इश्यूज हैं। मंगल 10 के अंदर भी यही है। हालांकि मंगल 10 इज अ दिग्बली, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है इसके पास, लेकिन काम को लेकर कोई ना कोई क्लेश है, झगड़े हैं आपस में। मंगल 11 में भी यही इशू है। मंगल 11 समवेयर इज इट्स गुड पोजीशन। मंगल 11 घर राहु का है, लेकिन मांगलिक का मंगल जहां भी है, जो 5 जगहें होती हैं वहां से मंगल लगन में हो मांगलिक, मंगल साउथ के अकॉर्डिंगली मंगल सेकंड में मांगलिक, चौथे घर में मंगल मांगलिक, पूर्ण मांगलिक। अगर आप आगे चले जाओ, सप्तम में मंगल मांगलिक, अष्टम में मंगल मांगलिक, उसके बाद 12वें मंगल मांगलिक। ये है पोजीशन 5 मंगल की जो मांगलिक बनाती है। इसके अलावा मंगल कहीं और नॉन मांगलिक है। तो ये जहां मंगल बैठा हुआ वहां से इश्यूज है। अच्छा, और प्रिसाइज तक जाएंगे, मंगल की जहां दृष्टि जा रही है वहां के झगड़े हैं। मंगल की जहां दृष्टि जा रही है वहां पे झगड़े हैं, वहां से क्लेश है। तो मंगल की एनर्जी एज ए लेमन लैंग्वेज नॉन मंगलिक के साथ नहीं भिड़ती। इनका आपस में क्लेश ही है, इनका आपस में झगड़ा ही है। हेल्थ इश्यूज है, एक का शरीर डाउन है, एक का शरीर अप है। ये आप 12वें घर के मंगल का कोई मांगलिक है मान लीजिए, और एक का मंगल छठे घर में बैठा हुआ सामने। अब झगड़े पता किस तरीके? एक तो बेडरूम के अंदर झगड़े हैं, फोर्सफुली चीजें हो रही हैं। एक को बहुत ज्यादा चीज पसंद है, दूसरे वाले को पसंद ही नहीं है, वो बिल्कुल लो है, वो डाउन है बिल्कुल। तो ये मंगल नॉन मांगलिक का एक इशू है। कोई पूजा भी होती है इसके लिए? पूजाएं करवाई इन एक्सट्रीम केस। देखो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे शादी करनी है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता। मांगलिक मांगलिक है, नॉन मांगलिक मांगलिक नॉन मांगलिक है, मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, इन एक्सट्रीम लेवल पे हाँ कई तरह की सिचुएशन के बन जाती है ना, फैमिली जानती है एक दूसरे को, बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं शुरू से, तो कर देते हैं इग्नोर। इन दैट सर्टन केसेस वी नीड टू डू रेमेडीज, हम करवा सकते हैं। बट फिर भी याद रखिएगा, मंगल मांगलिक ही है, मंगल मंगल ही है, आर्मी चीफ ही है।
तो थोड़ा तो ट्रबल इसी तो इसी रहता है। बात से मुझे शादी की एक और बात याद आती जी, है, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है अभी। जी। तो जब कुंडली मिलाने आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बड़े सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखा है कि हर किसी की टेक्नीक अलग है कुंडली मिलाने की। कोई तो 1 मिनट में, 2 मिनट में कुंडली मिला, इनकी शादी हो सकती है, इनकी शादी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर लोगों पे आते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट से जो क्लाइंट्स हैं उन पे आते हैं, आम लोगों पे आते हैं जो प्रॉब्लम लेके आते हैं। हमारे तो 28 गुण मिलते थे, फिर भी तलाक हो गया। हमारे तो इतने गुण मिलते थे, फिर तलाक हो गया। हमारी कुंडली को तो ये कहा जाता था ये तो राम सीता जैसी कुंडली है, फिर तलाक हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोग कहते हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या, क्योंकि मैं नहीं जानती ज्योतिष, लेकिन हर किसी की मुझे लगता है टेक्नीक अलग-अलग है, क्योंकि टाइम हर कोई अलग-अलग ले रहा है। कोई वक़्त ले रहा है कुंडली लेने में, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। आधा घंटा, 1 घंटा वो कुंडली एकदम अपने माइंड में प्रोसेस कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। दूसरा एक ज्योतिष है जो 2 मिनट में कहता है नहीं जी, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, ये कर दो। अच्छा ये नहीं हो सकता, लेकिन एक पूजा है, वो कीजिए तो हो जाएगा। क्या है ये? हमारे भारत में और भारत के बाहर भी जहाँ कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं ना, आई हैव सीन, मैंने देखा है कि ये जो गुण मिलान का तरीका है ना, ये बड़े थर्ड क्लास है। क्या गुण मिल के 36 में से मुझे दूर से लग रहा था थर्ड क्लास है, मतलब आपको नहीं आपको नहीं, पता है आप ना? नेकेड आई से देखिए इसको। ये हाँ, जो गुण मिलान का तरीका है ना जी, हाँ, ये बड़ा ही बेकार तरीका है। हुँ, 5% पूरी इंटायर पिक्चर का 5% आप बता रहे हो, किसी जिंदगी को डिसाइड कर रहे हो कि ये दोनों जिंदगी जोड़ दो आपस में। मैक्सिमम डिवोर्सेज हैं इनके, 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, डिवोर्सेज हैं। 36 में से 28 गुण मिल रहे हैं, डिवोर्सेज हैं। कहते हैं कि गुण मिलान के लिए इट्स क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है कि 18 गुण कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है। बट वो क्राइटेरिया का एक पार्ट है, राइट। वो क्राइटेरिया सिर्फ उतना का यूज करो जितना चाहिए। अब नेचर कैसा होगा, फैमिली बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, आपस में ट्यूनिंग रहेगी नहीं रहेगी, आपस का इंटरनल पर्सनल लाइफ का क्या हाल रहने वाला आगे जाके, रिश्तेदारों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, किसी की माँ ना कारण बन जाए घर तोड़ने के लिए, किसी का पिता ना कारण बन जाए घर तोड़ने के लिए, किसी का भाई ना कारण बन जाए घर तोड़ने के लिए, वो इंटरनली चेक करना बड़ा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, गुण कितने, इतने गुण मिल गए, ठीक है जी, मांगलिक नॉन मांगलिक कैंसलेशन, ठीक है, मंगल मंगल कैंसलेशन, ठीक है, ये मंगल नॉन मांगलिक है, पूजा करा दो। ये थर्ड क्लास तरीका है, और सबसे लोअर, मैंने मैक्सिमम डिवोर्सेज देखे इन लोगों की, 36 से 28, 32, 36 में से 34। ये कुदरती है, बच जाए तो बच जाए, वरना दिस इज द रिडिकुलस वे कुंडलियां मैच करने का। और मैं यकीन करिएगा, मेरी कुंडलियां मैच नहीं करती जल्दी। क्यों? कोई ना कोई दूध के अंदर मक्खी नजर आ ही जाती है। वो अच्छा, अगर तो इग्नोरेबल हो ना तो कर भी दो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है इग्नोर ही नहीं कर सकते आप। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक कुंडली मैच कर रहा था, लास्ट वीक की बात है। क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ शादी हुई तो पिता, लड़की के पिता, इनकी हेल्थ खराब हो जाएगी, अगर हुआ तो। कुछ था कॉम्बिनेशन। तो सर की सर ये किसी ने बताया ही नहीं हमें। हमें तो गुण मिले हुए हैं, हमारे 28 गुण मिले, तो हम तो एक फाइनल आपसे डिसीजन लेना हमने। मैंने कहा राइट अवे पे, जैसी लड़की निकलेगी घर से, पिता की तबीयत खराब हो जाएगी। एंड दे सेड राइट सर, आपने बोल दिया, काटा। ये इंटरनल चीज़ें हैं, ये लोग नहीं चेक करते, गुण मिला देते हैं, शादी कर देते हैं, बाद में रोते रहो बैठ के। तो गुण मैटर नहीं करते क्या? करते हैं ना, मैंने कहा ना क्राइटेरिया है, ठीक है, एक फैक्टर है। 18 मिल गया, एलिजिबिलिटी होगी, आगे चलिए। अब हुँ, आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे मैच करता है, गुण मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ गुण मिल, यस, हाँ, सिर्फ, कुंडली से कुंडली मैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट, आप राइट। मिथुन लगन के हो मान लीजिए, सामने वाला आपका कर्क लगन का है, एक कितना प्रैक्टिकल है, एक कितना इमोशनल है। छोटा सा एग्जांपल है, लगन की बात कर रहा हूं मैं। एक कितना प्रैक्टिकल है, एक कितना इमोशनल है, कैसे गाड़ी चलेगी दोनों की आपस में? मतलब किसी का कहीं ना कहीं तो झुकने वाला हो सामने वाला। वो इमोशनल होकर डिसीजन ले रहा है, वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहा है। और शादी खराब कब होती है? एक बंदा बिल्कुल इस नेचर का हो, एक बंदा दूसरे नेचर का हो। एक का शुक्र इतना पीड़ित है कि वो, उसको कोई लेना देना नहीं शादी के बाद उसका। एक का सप्तम केतु है, उसका शादी के बाद इंटरेस्ट खत्म हो रहा है पार्टनर के अंदर, विद इन 6 मंथ्स पार्टनर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, अगर केतु सप्तम में आपको मिल जाए तो वहां तक जाया नहीं जा रहा। तो दिस इज द रीजन, कुंडलियां मिलाने के बाद लोग कहते हैं हमने तो कुंडली मिलाई थी जी। मैं हंसता हूँ, भाई मिलाई होगी, मेरे तरीके से नहीं मिलाई। तो ये खराबी तो होनी थी। तो मतलब थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है। अच्छा, जो ये सब नहीं मान रहा है, जिसको शादी करनी करनी है, जो प्यार में है, जिसको मोहब्बत हो गई है और उसको किसी से शादी करनी है, चाहे वो मांगलिक हो, चाहे वो नॉन मांगलिक हो, चाहे कुंडली मैच करे या ना करे, ऐसे केसेस होते हैं, जीना मरना इसके साथ, अब तो इसी से शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। तो उस केस में क्या? बड़ा मैं ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए ना एक चीज़ बताऊंगा आपको, कि जब प्यार किया था तब कुंडली मिलाई थी? नहीं मिलाई, ठीक है। ऊपर वाले ने सारे छोड़ दिया, सामने वाला अच्छा लगा, शादी हो गई। तो जब लव मैरिज के केसेस में ना, आई क्लियरली से कि कुंडलियां मत खोलो,
खोले खोले खोलना ही नहीं है। खोल गई तो ग्रह बोलेंगे अपने आप, ग्रह काम करेंगे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अक्खी देखी मक्खी नहीं नहीं खाती नहीं, जाती। यस, कि खोलो मत। हाँ। अब छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, किसी लव मैरिज का केस ही है, कहते जीना मरना इकट्ठे है, लोग पहुंच के कुंडली मिलाने किसी के पास, उसने बोल दिया कि अंदर घुसते ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मदर, ये लड़की आपके लिए लकी नहीं है, ये लड़का आपके लिए लकी नहीं है। अच्छा, शादी हो रही है, मंडप सजा हुआ है, कहीं दूर कहीं झगड़ा हो गया ना, झगड़ा इन द सेंस कि पंडाल में कहीं झगड़ा हो गया ना, हालांकि ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि शादी के दौरान पंडाल में झगड़े हो जाते हैं, राहु नौवे घर में हो तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो झगड़ा है ना, तो दिमाग में पता क्या आएगा पेरेंट्स के, ये लड़की आ रही है, ये ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज के केस में मैं बोलता हूँ, आज आज की बात कर लीजिए, जब पॉडकास्ट नहीं चले थे तब की बात कर लीजिए, जब हम पहले शोज करते थे, आज से 8 साल पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई शादी में अगर पड़ा हुआ मेरा मिल गया आपको, तो मैंने कहा है कि लव मैरिज में कुंडलियां मत खोला कीजिए, इज नो नीड। अगर खोली है तो देन फॉलो द रूल्स, अदरवाइज डिनाई कर दो उसको। जब प्यार करते वक्त ध्यान नहीं दिया तो शादी करते वक्त इतना क्यों पेचीदा जा रहे हो, आप कर रहे हो, तो बी वेरी कंफर्टेबल। अब जो होना वो तो हो ही जाएगा, वो बात की बात है, उपाय बाद में देखेंगे ना क्या करने क्या नहीं करने हैं, एक बात तो जाने दो। तो मुझे लगता है इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है लव मैरिज के केस में खास करके। और अब मुझे बात करनी है पितृदोष की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं, पितृदोष के बारे में बात करते हैं, आपसे सवाल करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल सवाल भी है कि जब पितृदोष की हम बात करते हैं तो लड़का और लड़की यानी फीमेल जेंडर और मेल जेंडर, ये दोनों पे लागू होता है? देखिए, जो पितृदोष है ना, ये मेल्स पे लागू है। अच्छा जी। ये मेल पे लागू है, क्यों लागू है? क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना, खास करके अगर हिंदुज़म में देखा जाए ना, तो जब फेरे हो रहे होते हैं, मंत्र उच्चारण हो रहा है, रिचुअल्स चल रहे होते हैं, उस टाइम पे ना पिता के हाथ से कन्यादान करवाया जाता है, राइट? जो हमारा एक प्रथा है, कन्या का दान किया जाता है, कि क्योंकि कन्या के दान से ऊपर कोई दान नहीं है। ये रेमेडी भी है एक, कि हम करवाते हैं कई बार कि आप किसी बच्ची का ना शादी करवाओ और आप कन्यादान करो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो कन्यादान का जो जो रिचुअल है ना, कन्यादान जो ब्राह्मण कर रहा है, जो पंडित जी उच्चारण कर रहे हैं शब्दों का, वो जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कन्यादान हो रहा है, उस टाइम पे लड़की का कुल बदल जाता है। हिंदुइज्म में अगर शास्त्र पढ़ेंगे आप तो कुल चेंज हो जाता है। तो लड़की के ऊपर तो पितृदोष एप्लीकेबल ही नहीं होता ना, क्योंकि उसका कुल बदल रहा है, वो किस कुल में जा रही है, वहां का पितृदोष अगर उस लड़के को है तो लड़की पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली लड़की के ऊपर वो अप्लाई होगा तब तक, जब तक शादी नहीं तब तक तो ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी। द मोमेंट उसका कन्यादान हो गया, सारा रिचुअल्स हो गए, सारा वो ट्रेडिशन हो गया, सब कुछ हो गया, लड़की का कुल चेंज हो गया, कन्यादान हो गया, उसके बाद पितृदोष खत्म। कोई पितृदोष नहीं, कुछ नहीं है। वो फिर उस कुल में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इस पे अप्लाई हो जाएंगी। जो बच्चा इस लड़की के थ्रू पैदा होगा, जो बच्चा इस बच्चे के थ्रू पैदा होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उनके ऊपर टेक्निकली पितृदोष नहीं लगता। अब मेरा आखिरी और पांचवा सवाल ये है कि जो शादी के बाद कोई और पसंद आ जाता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, तो जिसको समाज में टर्म दी गई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एज पर प्लैनेट्स क्या उसका रीज़न क्या है? अगेन कुंडली मिलान, ओके। अगेन कुंडली मिलान। अब कुछ मैं आपको ना प्लेसमेंट बताता हूँ जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। चंद्र सप्तम हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बढ़े रहते हैं। ये मैच मेकिंग का पार्ट है, यहाँ ही चीज़ मिस हो जाती है, यहाँ ही गड़बड़ हो जाती है। वही मैं कहने वाला था कि पहले भी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठा लिया कि मैच मेकिंग में क्या देखते हैं। हम यही देखते हैं कि शादी के बाद कहीं ध्यान कहीं और तो नहीं हो जाएगा, 6 महीने बाद कहीं और तो नहीं चला जाएगा बंदा, ट्रस्ट इश्यूज तो नहीं बन जाएंगे। वो कुंडली मिलान के दौरान गुण मिलान में नहीं आता, वो गुण मिलान में नहीं है। वो गुण मिलान में भकुट दोष है, क्योंकि 8 तरह के गुण है, तो उसमें से वो कोई दोष लग रहा है आपको। अब भकुट दोष है जो वो एप्लीकेबल हो जाए तो इशू है। अगर आपके नाड़ी दोष लग जाए, ब्राह्मण्स को नाड़ी दोष लगता है, दूसरे किसी कुल को नहीं लगता, ब्राह्मण्स में नाड़ी दोष कंसिडरेबल, वहाँ पे वो देखा जाता है। तो वो एक पैटर्न है ना। बट अगर चंद्र सप्तम हो, अब चंद्र का ना एक नेचर है, चंद्र ना बड़ी जल्दी बोर हो जाता है। चंद्र की स्पीड क्या है? 2.25 दिन। हम जो ये स्टोन डालते हैं, ये जो मोती है, लोग ना इसको 5-5 साल डाल के रखते हैं। चंद्र की चीज़ें चेंज करते रहना चाहिए, चंद्र की चीज़ें बदलनी चाहिए। चंद्र को चेंज पसंद है, चंद्र बड़ी जल्दी बोर हो जाता है। वो जैसे हम चिंगम खाते खाते का उसका टेस्ट चला जाता है ना, चंद्र का वही हाल है। जहाँ बैठा हो ना वहाँ उसका टेस्ट चला जाएगा। सप्तम बैठा हो तो उसको लगता है मेरा पार्टनर बोरिंग हो गया, आगे चलते हैं कहीं और देखते हैं। दैट इज वन बिग रीजन। शुक्र अपने खुद के घर में बैठा हुआ है, शुक्र कहते हैं यहाँ अच्छा है, मैं कहता हूँ यहाँ शुक्र सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दिए तले अंधेरा है, यहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा मेटल के। यहाँ पे पहले शादी से पहले हल कराए जाते हैं, उपाय कराए जाते हैं, बहुत सारी पूजाएं कराई जाती हैं। पूजाएं हो जाएं ठीक है। लोग कहते हैं फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कहते हैं सुबह जल्दी उठने से नहीं उठेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। बृहस्पति इज अबाउट प्रिंसिपल्स। बृहस्पति पीड़ित हो जाए कुंडली के अंदर, सप्तम में हो, पीड़ित हो जाए, बंदे का ध्यान भटक जाएगा।
क्योंकि फैमिली कस्टम कौन है? फैमिली कस्टम बृहस्पति है, और बृहस्पति अगर खराब हो जाएंगे तो डेफिनेटली आगे जाके गड़बड़ हो जाएगी। यही है सब कुछ। ये एक छोटी, मैंने आपको पूरी फिल्म का 1% बताया अभी, पूरी पिक्चर का ऐसे केसेस में हो जाता है। यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये चीज़ें आगे जाके ना हो, वरना वही है ना, वही चलता आ रहा है सिस्टम पुराने से टाइम से, स्टैग्नेंट है, वही वही चलते जा रहे हैं, उसी के चलते डिवोर्सेज होते जा रहे हैं, उसी के चलते रिश्तों में तनातनी बढ़ गई है। और आज की डेट में तो लोगों में एटीट्यूड इतना हो गया है, लड़की में भी है लड़के में भी है, वो कहती मैं नहीं झुकूंगा, वो कहता मैं नहीं झुकूंगा। ना झुकिए, घुल मिलाने ढंग से करवा लीजिए, उपाय करा लीजिए शादी से पहले। नहीं होते तो विद इन शादी के दौरान भी उपाय होते हैं, शादी से पहले भी होते हैं, शादी के कुछ टाइम के होने के बाद भी रेमेडीज होती हैं जो कि काम करती है। तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए। तो मतलब कुछ हैं टेक्निकल चीज़ें जो सीधा सीधा इशारा करती हैं इस तरफ। राहु सप्तम में, अब राहु का तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, चेकलिस्ट है पूरी की पूरी। और चेकलिस्ट हो, आप छोटे सा एक बात है, आप शादी करने से पहले कितना कुछ देखते हो, लड़के में ये हो वो हो ये हो, लड़की में ये हो, मतलब हर चीज़ उसको चाहिए, राहु को हर चीज़ चाहिए एक्यूरेट। एक सर्टन टाइम पे आकर उसको लगता है कि ये चीज़ मिली नहीं, किसी और में ढूंढते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल के पीछे रीज़न है बहुत सारे, ये ग्रह बन जाते हैं। ये ज्योतिषी को समझ आ जाता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। फिर बाद में जब चीज़ें समझ आती हैं, फिर लोग ज्योतिषी के पास भागते हैं कि हाँ ऐसा हो गया। जितने लोग इग्नोर कर जाते हैं ना इन चीज़ों को, बाद में जाकर सब भुगतते हैं, सब भुगतते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी स्टार्ट में मुझे लगता है देख ली जाए ना, उनके हल करवा ली जाए। पता है कि ये अब जो फोड़ा है ना, ये आगे जाके कैंसर बनने वाला है, तो उसका ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट तरीका है ना, ऑपरेट करके उसको ख़त्म करो, वरना नहीं ऑपरेशन करोगे तो कैंसर तो तैयार ही है। तो है कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है एडवाइस लेके आगे बढ़ना चाहिए, वरना मुश्किल खड़ी हो जाती है। ऐसे नहीं है कि इन पांचों बातों पे पहले कभी बात नहीं हुई होगी, लेकिन हम फोकस्ड रह के इस पे बात नहीं करते ना, चलते चलते इस पे बात कर लेते हैं। या ये एक एक चीज़ पे, एक एक सवाल पे पूरा पूरा एपिसोड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सवाल वही बने रहते हैं, क्या करें क्या करें। तो ये एपिसोड मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी देगा लोगों को। तो आप अपना ध्यान रखिए, ये आप ही के सवाल थे जिनके जवाब आज मैंने लिए हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।